बाबा जी प्रणाम। हाँ, मैं उड़ीसा से आई हूँ। मेरे डीएनए में 3 लोग हैं। मैंने वनडे हवन किया, महामृत्युंजय मंत्र हुआ। अभी मैं पूरी तरह से हमको पता है सबने क्या क्या किया है। कोई कष्ट सोचे कि बेटा वहाँ पे आता नहीं है बाबा ना। जी, मेरी तो कोई कष्ट नहीं है, मैं पूरी स्वस्थ हो गई हूँ। मैं और हस्बैंड और बेटा हस्बैंड की और बहुत बेटा कष्ट है। की बहुत कष्ट है। नहीं, अपना बात करिए। वो जैसे आप स्वस्थ हैं वैसे वो भी स्वस्थ करें, जी वैसे बेटा भी स्वस्थ है। अपने अपने अधिकार पर अपने अपने लिए बात करना है। जी दूसरे कष्ट आप नहीं जानते, दूसरा आपके कष्ट नहीं जानता। जितना बताते हो उतना वो जानते हैं, जितना वो बताते हैं आप उतना जानते हो। जी आप अपने बारे में पूरा जानते हो। आपको कोई कष्ट नहीं जी बचा, ऐसे ही आपके पति को भी कोई कष्ट नहीं बचे, ऐसे आपके बेटे को कोई कष्ट नहीं बचे। सब कष्टों से रहित हो। जी जितने साध्य रोग हैं वो सब, उनकी स्मृतियाँ नष्ट हुई तो अपने आप रोग चले जाते हैं। आपके प्रार्थना संकल्प से सब खत्म हो जाते हैं। जी तो जैसे आप स्वस्थ करें वैसे वो स्वस्थ करें। हम्म, अभी हम आपको दिखाते हैं। आप दोनों लोग उठ बैठ के चेक करिए, जैसे 5 साल के बच्चे बच्ची होते हैं ना, ऐसे बन चुके हो आप लोग। बैठिए उठिए, देखिए जैसे 5 साल के बच्चे होते। करिए, आप भी करिए। हाँ, करिए। पूरा बैठिए उठिए, आधा नहीं, पूरा बैठिए उठिए, सब कर सकती है। ऐसे घुटने में हाथ हटाइए, घुटने से अलग ऐसे करिए, दोनों हाथ अलग अलग। बैठिए उठिए, ऐसे बन गई बच्चों की तरह। ऐसे आप दोनों ऐसे बन गए। कोई कष्ट शेष नहीं किसी प्रकार के, न घुटना, न कमर, न कूल्हा, न शारीरिक, न मानसिक, न आध्यात्मिक, कोई कष्ट नहीं। जी हाँ, गुरुदेव। तमाम कष्ट रहते थे। हाँ, गुरुदेव, इनको पीने की इनको बहुत लत पीने लग की गई है बहुत इनकी। लत लग गई है इनकी। वो छूट नहीं रही है। मैंने बेटा अभी आपसे कहा अपनी अपनी बात करनी है ना। जी हमेशा क्या है, समस्या दूसरे में दिखती है, अपनी समस्या अपने में देखनी, उसका पहले निदान करके फिर निवारण दरबार करता है। तो अपनी समस्या को देखना है ना। जी अभी उनसे बात करेंगे तो फिर वो अपनी समस्या बताएंगे, जी तो उनसे चर्चा करेंगे, है ना। जी हाँ, खूब खुश हो। अभी इनमें जो, हाँ, अब इनकी जो बाबा जी समस्या आप नहीं बता पा रही हैं, सत सत इनकी प्रणाम। समस्या जो आप नहीं बता पा रही हैं, इनकी समस्या ये है कि इनकी स्पाइन बहुत कमज़ोर है, पहली बात, रीढ़ की हड्डी। और दूसरा क्या है कि इनको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, यानी ये सब अकड़न जकड़न, पूरा झुक के ज़मीन छूने में समस्या होना, पूरा ये बहुत इनको समस्या थी। ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इनको मतलब दुनिया का असाध्य रोग, जिसका संसार में कोई इलाज नहीं है। इलाज होता रहता है लेकिन इलाज है नहीं, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि धीरे धीरे शरीर के तमाम अंग जो हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं, निष्क्रिय होने लगते हैं, और अंदरूनी अंग जो है अपनी अपनी कार्य क्षमता खो देते हैं, ठीक है ना। आदमी कुबड़ा होता जाता है, धीरे 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 आगे झुकता जाता है, धीरे धीरे आगे की ओर झुकने लगता है। हम्म, ऐसे होने लगता है। तो ये भी इनकी स्मृति कमजोरी, बोन मैरो इनका दूषित हो रहा था, रक्त इनका बहुत दूषित हो रहा था आपके हस्बैंड का। और ज्वाइंटिस की स्मृतियाँ थी इनमें, इलिया की ज्वाइंटिस की, ठीक है। और नशा कराने वाली स्मृतियाँ तो थी, प्रेरित करने वाली। लेकिन दरबार ने यही किया है कि अब इनको नशा करने की कोई भी इच्छा नहीं है। चेक कर सकते हैं, क्योंकि संकल्प में आपके था, इसलिए कोई इच्छा नहीं। चेक करिए, आँख बंद करके, जैसे आप शराब पीते थे जरा पीने की कोशिश करिए, देखिए पी पाते हैं, कल्पना में करके देखिए। नहीं गुरु जी। नहीं गुरु जी, कोई इच्छा नहीं। पेंक्रियाज में भी गांठें बन रही थी अंदर, किडनी श्रिंक हो रही थी, श्वास नली चिपक रही थी धीरे धीरे, इसलिए ब्रीदिंग में भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी, ब्रीदिंग करने में। अब सब खुला हुआ, गहरी गहरी सांस लेके छोड़िए, देखिए अब खूब गहरी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, देखिए कोई दिक्कत आ रही है। नहीं गुरु जी। नहीं गुरु जी। हाँ, ये सब कुछ अच्छा है। यूरिन में इन्फेक्शन था और इसीलिए यूरिन पास करते समय जलन होना और तमाम चीज़ें शुरू हो रही थी, क्योंकि किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, यूरेटर में आपके पस बन रहा था अंदर। तो अभी आप बिल्कुल अच्छे, एकदम चैतन्य, कोई भी कष्ट नहीं है। कोई लीवर आपका डैमेज हो रहा था, दरबार ने सब स्मृतियाँ नष्ट की। इसलिए दरबार जब से आए तो खूब भूख लगना और सब, पूरा शरीर स्वस्थ रहना, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा लगना। एक दूसरे को देखिए, देख करके अच्छा लग रहा है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ गुरु जी। क्रोध एकदम, हाँ, क्रोध एकदम से आ जाता था, पैनिक अटैक आपको होता था,
एकदम क्रोध आता था बहुत कस के। हाँ, हाँ गुरु क्रोध में फिर जानते हो क्या क्या हो जाता है, वो सारा कुछ हो जाता था। तो अब कुछ नहीं है, अब ना इन पे क्रोध है, ना किसी पे क्रोध है, ना स्वयं पे क्रोध है। बिना क्रोध के आप बैठे हैं, हृदय के पास खिंचाव आना, कष्ट आना, वो भी सब खत्म हो गया आपका। जो सब आता था कुछ भी बचा नहीं आपका। आधा अंग धीरे धीरे कमजोर हो रहा था आपका, आपको फील होता था आधे अंग में कमजोरी। बैठ के उठने में ताकत लगाते थे आप, है ना, तब आप उठते थे। तो ऐसे तमाम समस्याएं थी, सब बढ़िया हैं। बहुत ज़्यादा समस्या हो रही थी, ओसीडी हो रही थी अपने आप से, कभी कभी स्वयं से घृणा होने लगती थी अपने आप से। अपने अच्छा नहीं लगता था। अब आप सब चीज़ों से बाहर आ गए एकदम। अच्छा, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ भी आपके यहाँ बहुत सक्रिय थी, एक्सीडेंट कराने वाले, गिरा देने वाली, ऐसे तमाम स्मृतियाँ थी। ये सब भी अब खत्म हो गई, अब कोई भी कष्ट नहीं है। लीवर में घाव अंदर बन रहे थे, इसीलिए पेट में दर्द बना रहता था और गाल ब्लैडर आपका निष्क्रिय हो रहा था इस तरह से। लीवर सड़ रहा था, लीवर में घाव बन रहे थे, पेट में दर्द होता था, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था। ड्यू टू ड्रिंकिंग है। हाँ था। तो अब तो पीने की इच्छा नहीं हो रही। नहीं गुरु जी। और ऐसे ही ये बने रहो। गांजा भी लेता था गुरु जी कभी हाँ, सभी कुछ लेते थे, लेने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं थी। जो मन में आ गया ले लिया। अब कुछ देखो, गांजा कुछ पीने की इच्छा हो रही है, देखो तो चीलम विलम देखो जरा कुछ। नहीं गुरु जी। गुरु जी और एक समस्या थी बहुत बड़ी। वो लड़का बड़ा लड़का बाहर रहता है, जो मेरे में है उससे मोही करता है, वही शराब गांजा वो। दरबार की ऑडियोलॉजी आपने सुनी है ठीक से, ध्यान से? स्मृतियाँ वही रहती हैं सब में, ठीक है। हाँ, पूरे परिवार में, खानदान में अगर 1,00,000 स्मृतियाँ हैं तो वो 1,00,000 सब में वही स्मृतियाँ हैं, ठीक है। तो कभी ये वो इतना जरूर हो जाता है कि कोई किसी में कोई स्मृतियाँ आ गई हैं तो वो अलग रूप दिखता है, दूसरे में दूसरी स्मृतियाँ आ गई दूसरा दिखता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाकी स्मृतियाँ उसमें नहीं, बाकी स्मृतियाँ उसके पीछे पड़ी हैं, पीछे हैं, रहती पूरी सब में। कुल है तो सब में। एक कमरे के अंदर बैठे हो, खुशबू है तो सबको खुशबू लगेगी, बदबू है तो सबको बदबू आएगी, ठीक है ना। तो स्मृतियाँ रहती हैं कुल में, तो उनसे आदमी पूरा कुल प्रभावित होता है, व्यक्ति केवल प्रभावित नहीं होता। अगर एक व्यक्ति बीमार है मतलब सभी व्यक्ति में उस बीमारी की स्मृतियाँ हैं। अगर एक व्यक्ति को लग रहा है कि हम मर जाएंगे तो बाकी को भी लग रहा है कि ये बचेगा नहीं, मर जाएगा। ये स्मृतियाँ सब में सक्रिय रहती हैं, ठीक है ना। और उन्हीं स्मृतियों से आदमी की मृत्यु होती है। अगर परिवार में 10 आदमी हैं, एक आदमी जीवन मौत से संघर्ष कर रहा है अस्पताल में, बाकी 9 लोगों में अगर ये है कि बचेगा नहीं तो उसको बचाने वाला भी कोई नहीं। अगर 9 में एक आदमी भी ऐसा है अरे कोई बात नहीं बच जाएंगे, तो वो स्मृति अगर स्ट्रांग है, पुण्य आपके पास में, तो वही स्मृति काम करने लगेगी। दरबार इसीलिए सबसे पहले भय हटाता है मृत्यु का। अब आपने चेक कर सकते हैं कि रोग कष्ट किसी प्रकार से कोई मृत्यु का भय कुछ है अंदर, बचा नहीं। अभी तो कुछ नहीं कुछ नहीं, ना कोई नकारात्मक एक विचार है, एक भी निगेटिव थॉट्स नहीं, ना आप ला सकते हैं निगेटिव थॉट्स, ठीक है ना। तो ये सब दरबार इसलिए करता है कि ताकि आप स्वस्थ रहें हमेशा। ये तो भाव विचार के बाईपास सर्जरी हुआ है गुरु। इसीलिए तो आपको हमेशा यहाँ पे कष्ट होते रहते थे, चेस्ट पे, हार्ट के पास। अब नहीं है, अभी आप गहरी गहरी सांस लीजिए, देखो कोई कष्ट है वहाँ? अभी नहीं गुरु। अब नहीं है। आपस में पति पत्नी विरोध बना रहता था, तनाव करा देती थी, बहुत भयंकर जो स्मृति थी, ओसीडी थी। अब कोई है ओसीडी? अब देख के अच्छा लग रहा है कि कोई गंदगी है? अब अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे को, नहीं बात करने का मन नहीं करता था, बैठे हैं लेकिन बात करने का मन नहीं कर रहा है। अब ये सब स्मृतियाँ ही रहती थी, सब गंदगी रहती थी, चली गई। चेस्ट का यहाँ का भारीपन जहाँ आपने सब करा रखा, पूरा बाईपास, पूरा कष्टदायी। अब आप कष्टों से रहित हो क्योंकि ये दरबार के पुण्य आपके पास है। कोई पुण्य, यही पुण्य आपको स्वस्थ रखते हैं, आपकी स्मृतियों को नष्ट करते हैं। अब आपका बेटा है, जैसे आप दोनों से
बहुत नफरत करता है, पता है आपको ये बात? नहीं पता सर। तो पता कर लो, दरबार बता रहा है, उससे पूछ लेना। आप लोगों से बहुत चिढ़ता है। और यही आपकी ओसीडी थी जो उसमें रिएक्ट करके आप उसको निगेटिव करती थी। अरे उसको लगता था हमारे माँ बाप समझते ही नहीं हमारी बात को, इनको हमारी समझ में नहीं आता, इनको जो हम बोलते ये अपनी बात करते रहते, हमारी समझते ही नहीं। तो फिर अंदर से नफरत होने लगती है आदमी। अब स्मृतियाँ रहती हैं आदमी को बेवकूफ़ बनाती रहती हैं, अपनी स्मृतियाँ अपनों से दूर करने लगती हैं, है ना? आप सब बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास है, सब आनंद है। आनंद में रहिए, बाबा माँ से जुड़े रहिए। और कुछ भी चाहते हैं तो बाबा माँ से अर्जी लगा दीजिएगा सुबह, ठीक है? खुश